श्री राम दोस्तों मेरे चैनल एस्ट्रो प्रेडिक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा कुंडली में गज केसरी योग कैसे बनता है। दोस्तों गज केसरी योग की विशेषता क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब से क्लिक कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट जुड़े रहे और अगर आपको मेरी वीडियो यह पसंद आ रही हो तो आप लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुंडली में गज केसरी योग कैसे बनता है। यह योग दोस्तों चंद्रमा और बृहस्पति की युति से बनता है और दोनों ही कुंडली में शुभ स्थिति में हो तभी यह योग ज्यादा फल देता है। गज अर्थात हाथी और केसरी अर्थात सिंह, ऐसे व्यक्ति के अंदर हाथी और सिंह की तरह शक्ति होती है। दोस्तों अपने जीवन में वह बहुत ऊंचे पद मान सम्मान प्राप्त करता है। यह कुंडली में बहुत ही दुर्लभ और शुभ राजयोग होता है। ऐसे जातक जिसके कुंडली में यह राजयोग बनता हो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अपने जीवन में वह सुखी होता है, बहुत ज्यादा धनी होता है। अपने जीवन में अपने कर्म से, अपने भाग्य से ऊंचे पद मान सम्मान प्राप्त करता है। जीवन में उसके सभी सुखों को प्राप्त होता है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा यह गज केसरी योग कैसे बनता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों कुंडली में गज केसरी योग कैसे बनता है मैं आपको यह बताऊंगा आज, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें जो है आपको ध्यान रखनी है, तभी आप समझ सकिएगा कुंडली में योग कैसे बनता है। पहली शर्त यह है दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति की युति हो और दोनों ही कुंडली में योग कारक हो। और दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा यह योग चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि संबंध से भी बनता है। दृष्टि संबंध से भी इसका शुभ फल मिलता है। चंद्रमा और बृहस्पति की युति हो या दृष्टि संबंध हो और दोनों ही ग्रह कुंडली में योग कारक होनी चाहिए, यह पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है डिग्री अच्छी हो, सूर्य से अस्त ना हो दोनों ही ग्रह। तीसरी शर्त है पाप प्रभाव से मुक्त हो, पाप प्रभाव में ना हो। और चौथी शर्त है दृष्टि संबंध हो, यह दृष्टि संबंध से भी बनता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कुंडली में यह दृष्टि संबंध से बनेगा और युति से भी बनेगा, लेकिन यह सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों केंद्र भाव में और त्रिकोण भाव में यह सबसे ज्यादा शुभ होता है, सबसे ज्यादा फल देता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे यह योग बनता है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, यही ध्यान रखिएगा। दोस्तों ध्यान से वीडियो देखिएगा। दोस्तों पहले प्रथम भाव में ही देखिए, लग्न में ही 4 नंबर राशि लिखी हुई है। 4 नंबर राशि अर्थात यह कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र देवता। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको योग कारक और मारक कुंडली में कैसे निकाला जाता है आपको पहले ये सिखाया था, पहले ये बताया था। आज मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ इस कुंडली के अनुसार कैसे आप योग कारक और मारक के बारे में समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कुंडली में दोनों ही ग्रह योग कारक होने चाहिए। तो कुंडली में दोस्तों कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रदेव तो लग्नेश हुए, चंद्रदेव इस कुंडली में योग कारक होंगे और उनकी स्थिति भी देखनी है कैसी है। और चंद्रदेव के मित्र जो है बृहस्पति देवता, यह मित्र है उनके। बृहस्पति देव को एक राशि मिली है षष्ठम भाव में और एक राशि मिली है भाग्य भाव में, नवम भाव में। तो षष्ठम भाव का दोष बृहस्पति देवता को नहीं लगेगा। 9 नंबर राशि षष्ठम भाव में है, 12 नंबर राशि नवम भाव में है। तो बृहस्पति देव इस कुंडली में भाग्येश भी हुए और चंद्रदेव के मित्र भी है। तो इस कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति देव दोनों ही योग कारक हुए। दोस्तों दोनों ही योग कारक होंगे। अब इस कुंडली में आप कैसे देखेंगे चंद्र और बृहस्पति के द्वारा गज केसरी योग बन रहा है या नहीं, तो मैं यही बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब मान लीजिए 4 नंबर राशि में कर्क राशि में अगर लग्न में ही चंद्रदेव बैठे हो, लग्न में ही अगर चंद्रदेव स्वराशि के बैठे हो और साथ में अगर बृहस्पति बैठ जाए चंद्रदेव के साथ युति बनाकर, तो दोस्तों यहाँ बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे और चंद्रदेव स्वराशि के होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 100% आपके गज केसरी योग बनेगा और बहुत शुभ स्थिति में बनेगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं, चंद्रदेव स्वराशि के हैं। तो यह बहुत ही शुभ फल देने वाला गज केसरी राजयोग बन जाएगा। यहाँ पे आपका 100% यह फल देगा। बस आपको ध्यान यह रखना है दोस्तों, दोनों ही ग्रह डिग्री में अच्छी हो, 10 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर हो और यहाँ पे सूर्य बैठे ना हो, सूर्य से अस्त ना हो या सूर्य आगे पीछे ना बैठे हो, सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए। दोस्तों यह दृष्टि संबंध से भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रदेव बैठे हो और या गुरुदेव बैठे हो, यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, यहाँ पे अगर चंद्रदेव बैठे हो सप्तम भाव में 10 नंबर राशि में, तो चंद्रदेव योग कारक ही है दोस्तों। और यहाँ अगर गुरु बैठे हो तो देखिए 7वीं दृष्टि से चंद्रमा गुरु को देखेंगे और गुरु चंद्रमा को देखेंगे, तो यहाँ गज केसरी योग यहाँ भी बनेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई अस्त ना हो और डिग्री में दोनों अच्छे हो। अब दोस्तों मान लीजिए अगर चंद्रदेव यहाँ बैठे हो और गुरु यहाँ बैठे हो, तो यहाँ गज केसरी योग नहीं बनेगा, क्योंकि 10 नंबर राशि मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ दृष्टि संबंध में गज केसरी योग नहीं बनेगा।
अगर यहाँ युति बना के हो सप्तम भाव में चंद्रमा और गुरु, तो भी यहाँ पे दोस्तों नहीं बनेगा गजकेसरी योग, क्योंकि गुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। यहाँ आपका यह भंग हो जाएगा गजकेसरी राजयोग, केवल यहाँ लग्न में ही बनेगा। और या तो मान लीजिए लग्न में गुरु बैठा हो और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो यहाँ दृष्टि संबंध से भी गजकेसरी योग बनेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए चतुर्थ भाव में 7 नंबर राशि तुला राशि में अगर बैठे हो चंद्र देवता अगर तुला राशि में बैठे हो और साथ में गुरु बैठ जाए युति बनाकर, तो यहाँ भी दोस्तों आपके गजकेसरी योग का निर्माण होगा, गजकेसरी योग बनेगा। यहाँ भी आपके शुभ फल और प्रभावी वाले गजकेसरी योग बनेंगे, 100% आपको प्रभाव देंगे, शुभ फल देंगे। और यही मान लीजिए अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हो और गुरु अगर मेष राशि में 10वें भाव में बैठा हो, तो यहाँ चंद्रमा और गुरु के दृष्टि संबंध से भी गजकेसरी योग बनेगा। यहाँ चंद्रमा गुरु को देखेंगे सप्तम दृष्टि से और गुरु भी चंद्रमा को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, यहाँ भी गजकेसरी योग बनेगा। या मान लीजिए यहाँ गुरु बैठे हो, यहाँ चंद्रमा बैठ जाए, तो भी दोस्तों यह संबंध बनेगा गजकेसरी योग के। दोस्तों दृष्टि संबंध में यह ध्यान रखना है आपको, दोनों ही ग्रह शुभ भाव में बैठे हो, केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो और आपस में 7वीं दृष्टि से दृष्टि संबंध बना रहे हो, तो दृष्टि संबंध पे गजकेसरी योग बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल गुरु ही चंद्रमा को देख रहे हो और चंद्रमा गुरु को ना देख रहे हो, क्योंकि चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, और गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। केवल गुरु की ही दृष्टि पर है 5वीं या 9वीं, तो ऐसा नहीं बनेगा। गुरु भी चंद्रमा को देखे, चंद्रमा भी गुरु को देखे और शुभ भाव में बैठे हो, अच्छे भाव में बैठे हो, दोनों ही योग कारक हो, तो ऐसी अवस्था में गजकेसरी योग बनेगा दृष्टि संबंध से। अब देखिए दोस्तों, जैसे केंद्र में, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में और 10वें भाव कर्म स्थान में युति के द्वारा गजकेसरी योग बनेगा। और यह आपको दृष्टि संबंध से भी बनेगा, प्रथम भाव से सप्तम भाव का दृष्टि संबंध बने या चतुर्थ भाव से 10वें भाव का दृष्टि संबंध बने, तो भी यह बनेगा। केवल 10वें भाव में गुरु, यहाँ सप्तम भाव में गुरु केवल यहाँ पे नीच के हो जाते, तो यहाँ दृष्टि संबंध से भी नहीं बनेगा और यहाँ पे युति संबंध से भी नहीं बनेगा। बाकी इस तीनों भाव में, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और 10th हाउस में युति हो या दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो गजकेसरी योग बनेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यही गजकेसरी योग दोस्तों पंचम भाव में 8 नंबर राशि में अगर हो जाए, मान लीजिए यहाँ चंद्रदेव बैठे हो और साथ में गुरु बैठ जाए, तो दोस्तों यहाँ 8 नंबर, यह भाव तो अच्छा है, पंचम भाव है, त्रिकोण भाव है, लेकिन 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में चंद्रदेव हो जाते हैं नीच के, यह चंद्रदेव की नीच की राशि है, तो यहाँ पे दोस्तों गजकेसरी योग नहीं बनेगा। केवल यहाँ गुरु ही योग कारक है, चंद्रदेव मारक हो गए, यहाँ पे गजकेसरी योग का निर्माण नहीं होगा दोस्तों। अब मान लीजिए यही अगर गुरु यहाँ अकेले बैठे होते पंचम भाव में और ठीक 7वें भाव आगे चंद्रदेव बैठे होते, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए इस 2 नंबर राशि में, वृषभ राशि में अगर यहाँ चंद्रदेव बैठे होते, तो चंद्रदेव अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु को देखते और गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रदेव को देखते, तो यहाँ पे दोस्तों आपके गजकेसरी योग का निर्माण होता। यहाँ आपको गजकेसरी योग शुभ फल देते, क्योंकि दोनों ही योग कारक है, एक त्रिकोण में बैठा है और एक आय भाव में बैठा है और चंद्रदेव यहाँ के उच्च के हो जाएंगे, तो आपको यहाँ रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, यहाँ गजकेसरी योग बनेगा। लेकिन युति संबंध में यहाँ नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, भाग्य भाव में, भाग्य स्थान में अगर चंद्रदेव युति बनाकर बैठे हो गुरु के साथ, अगर मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठे हो और साथ में युति बनाकर गुरु भी बैठे हो, तो दोस्तों गुरु यहाँ स्व राशि मीन राशि के हो गए और चंद्रदेव भी यहाँ मित्र राशि के साथ में बैठे हैं, तो यहाँ भाग्य भाव में दोस्तों गजकेसरी योग बनेगा, क्योंकि दोनों ही योग कारक है इस कुंडली में और दोनों ही अच्छे भाव में बैठे हैं भाग्य भाव में। ऐसे जातक का भाग्य बहुत तेज होगा और गजकेसरी योग उसे अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करवाएगा, ऊंचे पद मान सम्मान दिलाएगा। दोस्तों यहाँ भी गजकेसरी योग आपके 100% काम करेंगे, 100% काम करेंगे, अच्छे फल देंगे आपको। बस आपको ध्यान रखना है डिग्री अच्छी हो और सूर्य से अस्त ना हो। दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ अगर युति ना हो, यहाँ सिर्फ चंद्रदेव बैठे हो और इससे 7वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ अगर गुरु बैठ जाए, तो दोस्तों गुरु और चंद्रमा एक दूसरे को देखेंगे। या मान लीजिए यहाँ चंद्रदेव बैठे हो या गुरु बैठे हो अकेले और यहाँ पे कोई एक ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा या गुरु, और दोनों एक दूसरे को देखे 7वीं दृष्टि से, तो भी यहाँ दोस्तों गजकेसरी योग बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ चंद्रदेव बैठे हो और यहाँ गुरु अकेला बैठा हो, तो चंद्रदेव अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु को देखेंगे और गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रदेव को देखेंगे, तो यहाँ भी गजकेसरी योग बनेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा फलदायी देने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि यह भाव जो है अति मेहनत का है दोस्तों। यहाँ पे मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा, गजकेसरी योग के शुभ फल शुभ परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया है कि कैसे आपको गजकेसरी योग देखना है। कुंडली में दोनों ही ग्रह योग कारक हो, दोनों ही ग्रह शुभ स्थिति में हो,
पाप प्रभाव में ना हो, डिग्री से अच्छी हो, अस्त ना हो सूर्य से, और दोनों ही केंद्र भाव में और त्रिकोण भाव में अगर बैठे हो तो यह सबसे ज्यादा प्रभावशील होता है गजकेसरी योग। यह योग दृष्टि संबंध से भी बनता है। बस आपको ध्यान यह रखना है दोस्तों, कोई भी ग्रह नीच का ना हो। अगर कोई एक ग्रह नीच हो जाएगा तो वह राजयोग भंग हो जाएगा। जैसे मकर राशि में यहाँ गुरु नीच के हो जाएंगे तो यहाँ भंग हो जाएगा, यहाँ वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाएंगे तो यहाँ भंग हो जाएगा। लेकिन दृष्टि संबंध से यह योग बन सकता है। जैसे मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हो, चंद्रमा यहाँ बैठा हो, तो दृष्टि संबंध से यहाँ गजकेसरी योग बनेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ गुरु के जगह अगर चंद्रमा बैठे हो सप्तम भाव में 10 नंबर राशि में, यहाँ गुरु बैठा हो तो यहाँ बनेगा दृष्टि संबंध से। दृष्टि संबंध भी आपको देखना है दोस्तों, कैसे यह शुभ भाव में बन रहा है या अशुभ भाव में बन रहा है। अगर 6, 8, 12 में युति बनाकर बैठे हो तो यहाँ गजकेसरी योग नहीं बनेगा दोस्तों, यह भाव ही गलत है। अगर मान लीजिए यहाँ दृष्टि संबंध से भी बन रहा हो, कोई एक ग्रह यहाँ बैठा है, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चंद्रमा भी यहाँ बैठेगा, दृष्टि संबंध से नहीं बनेगा, दोनों भाव ही गलत है। अब मान लीजिए अगर चंद्रदेव यहाँ बैठे हो तो गुरु यहाँ सेकंड हाउस में बैठेगा, तो एक अच्छे भाव में है, एक बुरे भाव में चले गए, यहाँ भी दृष्टि संबंध में नहीं बनेगा। तो आपको दोस्तों यह ध्यान रखना है, दोनों ही शुभ स्थिति में हो, दोनों ही अगर केंद्र भाव में हो या त्रिकोण भाव में हो या फिर अच्छे भाव में हो, सेकंड हाउस में हो, 11th हाउस में हो, तो यह गजकेसरी योग आपका बनेगा। दोनों ही डिग्री अच्छी हो और दोनों कहीं अस्त ना हो सूर्यदेव से, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों मान लीजिए अगर डिग्री किसी भी एक ग्रह की कम हो या कोई एक ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए तो आप वहां पे उस ग्रह के रत्न को धारण करके आप उस ग्रह को बल दे सकते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर चंद्रदेव की डिग्री अगर 5, 6 हो जाए और गुरु की डिग्री 15, 16 है तो चंद्रदेव यहाँ बलहीन हो जाएंगे, तो यहाँ आप चंद्रदेव के रत्न को धारण कर सकते हैं। या मान लीजिए गुरु की डिग्री कम हो जाए, चंद्रदेव की बल ठीक हो तो आप गुरु के रत्न को पुखराज को धारण कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई भी एक ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए या दोनों ही ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए तो आप यहाँ दोनों ही ग्रह के रत्न को धारण कर सकते हैं दोस्तों। तो आज मैंने आपको यह बताया गजकेसरी योग कैसे बनता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों आज मैंने आपको बताया है कुंडली में गजकेसरी योग कैसे बनता है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो दोस्तों, आप वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो आप वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखें, बार बार देखें दोस्तों, आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कुछ शर्तें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यह योग बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। मैंने आपको कैसे रत्न धारण करना है यह भी आपको बताया है, कैसे आप रत्न धारण कर सकते हैं इस योग को शुभ बनाने के लिए, इस योग को आप बल देने के लिए, पावर देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक दुर्योग के बारे में फिर बताऊंगा, कैसे कुंडली में दुर्योग देखा जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, धन्यवाद।